कौन है? नॉक नॉक। कौन है? आपकी ऑडियंस। मेरी ऑडियंस आज क्या देखना चाहती है? हमें क्या पता, आप बताओ। अच्छा, आज मैं सोचूं मैं अपनी ऑडियंस को मेरा लिविंग रूम दिखाऊं, ठीक है? ठीक है, बट पहले दरवाजा तो खोलो, ऑडियंस को अंदर तो आने दो। आइए, मोस्ट वेलकम इन माय हाउस एंड माय लिविंग रूम। आइए, आज मैं आपको मेरे लिविंग रूम का टूर कराती हूँ। मेरा लिविंग रूम कैसा है। हमारे घर को बने हुए 19 इयर्स हो गए हैं और पेंटिंग हुए 10 इयर्स हो गए। मतलब 19 ईयर्स में अभी तक हमने सिर्फ 2 बार पेंटिंग करवाई है। एक बार जब हमारा घर बना था और एक बार हमने फिर से करवाई थी, और उस पेंटिंग को हुए 10 साल हो गए। लेकिन आज भी मेरा लिविंग रूम बहुत सुंदर लगता है। हाँ, बेडरूम्स का कलर थोड़ा खराब हो गया है, बट लिविंग रूम का कलर कहीं से भी खराब नहीं हुआ है। तो मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए आइए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लिविंग रूम में क्या क्या है। हम दरवाजे से जब इधर आते हैं तो ये है हमारा शू रैक। ये सब कुछ हमने खुद से बनवाया हुआ है। ये हमने शू रैक बनवाया था। एक्चुअली में जब बना था तब चीजें बहुत अलग अलग बनी थी, लेकिन बाद में बहुत कुछ चेंज किया गया। ये सब चीजें ऐसी हैं, इनको हम हिला भी सकते हैं बिल्कुल। ये शू रैक है, इसमें हम सबके शूज पड़े हुए हैं। मेरे घर का जितना भी फर्नीचर बना हुआ है उसको कहीं भी हिलाया जा सकता है। वो दीवारों से अटैच नहीं है, स्क्रू के साथ वो टाइट किया हुआ है। आप देखिए। अच्छा, एक सेकंड। हाँ। ये शू रैक जब मैं गेस पैदा हुई थी उसके अराउंड हमारे कमरे में था। उसके बाद ये शू रैक यहाँ पे आ गया था, हमें यहाँ से यहाँ पे आ गए। तो हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ ना, हमारा जितना भी फर्नीचर है सब इधर से उधर घूमता रहता है। बना कुछ और था, धीरे धीरे शिफ्ट होके कुछ और होता गया। ये हमारा कबर्ड है। उससे पहले ये लॉकडाउन पीरियड का याद दिलाता है। हाँ, लॉकडाउन में हमारा जितना भी सामान था सब यहाँ पे जमा होता था। पहले 2 दिन बेचारा यहीं पे पड़ा रहता था, उसके बाद वॉश होता था, उसके बाद वो किचन में जाता था। तो इसने हमारा बहुत साथ दिया है लॉकडाउन में। ये अभी भी हमारे पास है, जो हम यूज नहीं करते बट ठीक है। यूज नहीं करते बट कभी भी भगवान ना करे कभी आगे फिर से कुछ ऐसा हो, लेकिन ठीक है, सेफ्टी के लिए अच्छा है। आइए अब हम चलते हैं यहाँ पे। ये कबर्ड है, ये जगह जो कि पहले कहीं और थी लेकिन अब बेचारी यहीं पे है। इसमें बहुत सारे टेडी बेयर्स हैं जो कि मेरी बड़ी बेटी के बचपन से हैं। इन दोनों के ही हैं। ऑलमोस्ट ये सब हमें गिफ्ट मिले हुए हैं और बहुत सारे हम लोग दे भी चुके हैं। लेकिन ये बच्चों को क्या है कि नहीं, हमें रखना है और अच्छे लगते हैं। मुझे भी टेडी बेयर बहुत पसंद है। इसके बाद हम चलते हैं सीटिंग एरिया में। ये सोफा है जो कि आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा है। मैंने आपको बताया भी है कि ये इसको भी बने हुए आज 10-12 साल हो गए हैं। इसका मैंने आपको बताया था कि ये जो कवर है बहुत इजीली उतर जाते हैं और ये सोफा यहाँ से बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है, धंसता नहीं है बिल्कुल भी। ये सोफा हमारा बहुत अच्छा निकला है, लेकिन 10-11 साल हो गए हैं तो अब ये थोड़ा सा यहाँ से खराब होने लगा है। तो धीरे धीरे हम इसको भी ठीक कराएंगे। देखते हैं रेनोवेशन करके हम इस सोफे को कब कैसे चेंज करेंगे। और ये मेरे कर्टन्स हैं, ये भी मैंने आपको वीडियोस में पहले दिखाए हुए हैं और मैंने बताया है कितने इजीली ये धुल जाते हैं और धो के इनको प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ये सब हमने मैचिंग सब बनवाया था उस समय। और ये हमारी टेबल है और ये जो है टिश्यू बॉक्स, ये मैं लाजपत नगर दिल्ली से लेके आई थी। वहाँ से लाए थे? मुझे हाँ, लगा लोनावाला से लाए। नहीं, ये लाजपत नगर से हाँ, लिया था, दिल्ली से। याद है मुझे। मेरे को और भी चीजें पसंद आ रही थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो लाना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए। हाँ, मैं आपको ये बताती हूँ, ये मैंने अमेज़न से मंगवाए थे। लव, प्यार, लाफ, हंसना। मुझे हंसना खुद को बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मेरे आसपास के जो लोग हो पॉजिटिव हो। ना मुझे नेगेटिव चीजें पसंद है, ना ही मुझे नेगेटिव लोग पसंद है। और मैं चाहती हूँ और मैं मतलब हर समय खिलखिला के हंसना ही पसंद करती हूँ। लिव जीना ही पड़ेगा, क्या करोगे? जीना करेगा ही नहीं, जियो और जीने दो। ये
तो ये मेरे घर का कॉन्सेप्ट है। मैं इधर चलती हूँ। हाँ, ये देखिए, इसकी ये हमें गिफ्ट में मिला है ब्लेसिंग्स के रूप में। मुझे किसी ने दिया है और उन्होंने बोला था ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और ये यहाँ पे हल्की हल्की आवाज़ आती है और धीरे 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 इसकी आवाज़ आती है, जो कि बहुत अच्छी लगती है। ये मेरे लिविंग रूम में एक दीवान पड़ा है जिसमें कोई भी सो भी सकता है और बैठने के लिए भी हमें इजी पड़ता है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुशन कवर, ये मैं दिल्ली हाट से लेके आई हूँ। ये बहुत सुंदर लगे थे मेरे को, तो इस बार जब मैं दिल्ली गई थी तब मैं लेके आई थी। ये देखिए, अलग अलग शेप में ये बने हुए हैं। अब मैं आपको मेरे लिविंग रूम के उस पार्ट पे लेके जाती हूँ जहाँ पे एक्चुअली में डाइनिंग टेबल होना चाहिए था। वो पार्ट डाइनिंग टेबल के लिए बना गया हुआ है, लेकिन वहाँ पे हमने इस समय डाइनिंग टेबल नहीं रखा हुआ है। हमने स्टार्टिंग में वहाँ पे डाइनिंग टेबल रखा था। कोई भी डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना नहीं खाता था। बाहर से जितना भी सामान आता था वो डाइनिंग टेबल के ऊपर जमा हो जाता था। सबकी थैलियाँ, सबकी बैग्स, बस डाइनिंग टेबल हमारे उसी काम आता था। तो हमने उसको डाइनिंग टेबल को वहाँ से निकाल दिया और उसके बाद हमने वहाँ पे क्या रखा है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे आपने ये देखा होगा लिविंग एरिया, मतलब बेड बहुत बार, बट हाँ, यू शुड नो द स्टोरी। हाँ, यहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल था पहले, जो मैंने आज तक नहीं देखा। इसने नहीं देखा क्योंकि इसके पैदा होने से पहले का था। जब ये आई थी उससे पहले ये बेड यहाँ पे था। यहाँ पे तूने अपना बचपन, अपने खिलौने पता है मुझे, बहुत खेला है, याद है मुझे। ये बेड बना ही इसीलिए था। यहाँ पे डाइनिंग टेबल में मैंने आपको जैसे बताया, सारी जो भी थैलियाँ आती थी वो सब वहाँ पे रख देते थे। कोई भी यहाँ पे बैठ के खाना नहीं खाता था क्योंकि ये एरिया एक साइड पे हो जाता था और टीवी हमारा दूसरी तरफ था जो दिखता नहीं था किसी को भी। तो इसके लिए यहाँ कोई नहीं बैठता था। तो हमें एक आइडिया आया, हम लोगों के पास एक सिंगल बेड था नीचे वाला, उसको हमने एक्सटेंड करवा के डबल बेड बना दिया और यहाँ पे हमने गद्दा डाल के इसको पूरा बेड बना दिया, जो कि ये हमारे बहुत काम आता है। आप ये देखिए, इसको हम किसी भी तरह से डेकोरेशन कर सकते हैं। ये हमने वॉल, ये भी आप देखिए कितना अच्छा पेंट लग रहा है। ये भी, इसको भी 10-12 साल हो गए हैं हमारे इस पेंटिंग को, घर को। यहाँ पे बैठना, कभी भी हम आते हैं बैठ जाते हैं। एक्चुअली में बॉम्बे में हमारे रिलेटिव्स तो ज्यादा रहते नहीं है, सब रिलेटिव्स मेरे बॉम्बे से बाहर ही रहते हैं ऑलमोस्ट। और जो भी यहाँ पे आता है, क्योंकि दूर से आते हैं, कोई भी ऐसा तो नहीं सुबह आए और शाम को चले गए, ज्यादातर सब लोग रहने के लिए आते हैं जो मेरे अपने रिलेटिव्स हैं। तो हमारे घर पे हमें सोने के लिए जगह ज्यादा चाहिए होती है, इसके लिए ये बेड बहुत कंफर्टेबल रहता है। जिसको देखो वो यही बोलते हैं कि हम यहीं पे सोएंगे, क्योंकि सबको ये बेड बहुत अच्छा लगता है। तो लिविंग एरिया में हम लोग इस तरह से, मतलब अगर हमें डाइनिंग टेबल नहीं रखना है, डाइनिंग टेबल कई बार नहीं यूज होता है तो नहीं रखना है, तो उसकी जगह पे हम कुछ भी एक अच्छी चीज रख सकते हैं जो कि आपके घर में क्या काम आ रही है, आपके घर में काम आए। ये दिखाना, ये देखो, ये है मेरा सिंपलीसिमा, जो आपको दीदी ने मम्मी को बर्थडे पे गिफ्ट किया था 2 साल पहले। हाँ, आपने देखा था वीडियो में, मेरी बेटी ने मुझे एक गिफ्ट दिया था। आप जब हम आगे जाएंगे, मैं आपको ये दरवाजा दिखाना चाहती हूँ। इसको दिखाने का रीजन ये है कि मेरी बड़ी बेटी अब आर्किटेक्ट बन चुकी है और वो अपना काम कर रही है। लेकिन जब वो छोटी थी, छोटी थी, कॉलेज में थी, जब वो स्टडी कर रही थी, तब ये दरवाजा बना था। तो ये डिजाइन उसी ने ही बनाया था। उसको ऐसे कांच लगवाने थे, उसने ऐसे करके कांच लगवाए, ये सब उसने डिजाइन किया था। फिर ये भी उसने डिजाइन किया था, ये सब उसी का ही बनवाया हुआ है। जब वो छोटी थी तभी उसने अपना दिमाग इस पे लगाया था। ये भी हमारे, आप देखेंगे इसमें भी स्क्रू लगे हुए हैं, इसको हम खोल सकते हैं और निकाल के इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये छोटे छोटे हमने स्टोन अंदर डाले हुए हैं, इसको अगर हम चाहें कुछ और इसके अंदर डालना तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये एक्स्ट्रा टेबल्स हैं जो कि हमारे घर में काफी एक्स्ट्रा टेबल है। वो कभी अंदर चले जाते हैं, कभी बाहर आ जाते हैं। तो ये हमारे घर के 2 एक्स्ट्रा टेबल है।
मैं कभी भी उनको निकालती नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे यूज होते ही रहते हैं। मैं आपको मेरे लिविंग रूम के लास्ट पार्ट में लेके जाती हूँ, आइए। ये भी आपने मेरी वीडियो में बहुत देखा हुआ है। ये एरिया, ये एक्चुअली 19 इयर्स पहले इसको हमने टीवी यूनिट बनाया था। तो यहाँ पे हमारा बड़े वाला टीवी था, जो बॉक्स वाले टीवी आते थे पहले, वो था। ये बड़े वाला टीवी था यहाँ पे, जो कि बेचारा अब हमें वो खराब हो गया, तो हमें उसको निकालना पड़ा। तो ये जगह बिल्कुल खाली है, क्योंकि यहाँ पे एलईडी वगैरह नहीं आ सकती है। और हाँ, वैसे भी एलईडी मतलब वे यहाँ पे कोई देखता ही नहीं है। हॉल में हमें टीवी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब बच्चे ज्यादातर कोई लैपटॉप पे, कोई कंप्यूटर पे, सब अपने अपने प्रोग्राम देख लेते हैं। और मेरे कमरे में तो टीवी है ही, और मैं उसी में ही देखती हूँ अपने प्रोग्राम, अनुपमा और जो भी मुझे पसंद आते हैं। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, मेरा बिग फेवरेट बॉस है बिग बॉस, मेरा फेवरेट। हाँ, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी मदर इन लॉ की पिक्चर है। ये जतिन को उसके फ्रेंड ने ये बना के दी थी। ये स्केच ये हाथ से बना हुआ है, और बिल्कुल ये हूबहू, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम बनाया उसने। और ये पार्ट मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें मैंने छोटे छोटे शो पीस मंगवा के रखे हुए हैं। ये सब मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे अमेजोन से, और इसकी वीडियो भी मैंने डाली थी। ये देखिए, ये फैमिली लव लिखा हुआ है। ये सब स्माइली हैं, मतलब इमोजी हैं, लेकिन सब खुश हैं, सब हंसते हुए, शरारतें करते हुए, ये सब है। ये एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये भी मैं दिल्ली से लेके आई थी। दिल्ली से मैं बहुत चीजें लाती हूँ, मेरे को वहाँ पे शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, वहाँ से। ये फ्रूट्स खाने के लिए ये मैं दिल्ली से लेके आई थी। और इधर हमारी कुछ ट्रॉफीज और ये सब मूर्तिज वगैरह पड़ी हुई हैं। तो इस तरह से ये पूरा, हाँ, नीचे हमारा क्या है, इधर मेरी सारी क्रॉकरी रखी हुई है, पूरी की पूरी नहीं है, आधी किचन में पड़ी है और आधी मेरी यहाँ पे रखी हुई। इसको भी मैं आपको एक दिन पूरा दिखाऊंगी कि इसमें मैंने क्या क्या रखा हुआ है। ये वंशिका ने खुद बनाया था क्ले से, देखिए गणपति जी, ये क्ले बहुत से पहले बने की हुए बात हैं। है। ये बहुत पहले बनाए थे इसने, ये सीडी के ऊपर बनाया हुआ है। आपने देखा मेरा लिविंग रूम इस तरह से पूरा मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल सिंपल वे में बना हुआ है और स्पेसियस बहुत है, जगह बहुत है, आप आराम से बैठ सकते हैं। जबकि बर्थडेज भी मुझे करने होते हैं बच्चों के, तो मैं घर पे ही करती हूँ, क्योंकि बच्चों को घर पे अच्छा एंजॉय होता है यहाँ पे। और कोई आ जाए तो सोने के लिए भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरह से सिंपल वे में मैंने अपने लिविंग रूम को रखा हुआ है। आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा उसके लिए भी कमेंट करें, कहीं आपको कुछ कमी लग रही है उसके लिए भी मुझे बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक जरूर करें, लाइक तो बनता ही है। और मेरी इस वीडियो को शेयर भी करें, मेरे इस लिविंग रूम के टूर को शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप क्या रहे हो, सब्सक्राइब करो चैनल को। हम इतनी अच्छी वीडियोस लाते हैं, आप तब भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ऐसे नहीं होता। देखिए, मेहनत मैं भी कर रही हूँ और मेरे साथ साथ ये भी कर रही है, क्योंकि बेचारी को कैमरा पकड़ना पड़ता है, कई बार डांट भी खानी पड़ती है, क्योंकि ये ज्यादा मस्ती शरारतें करती है, तो मुझे कई बार इसको गुस्सा भी करना पड़ता है। और प्यार तो खैर मैं करती हूँ इसको। तो आप भी हमारे चैनल को प्यार दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।